और चलिए आपको अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। खबर बिलासपुर से, जहां शिवलिंग अपमान पर बवाल मच चुका है। लोगों ने किया पथराव और तोड़फोड़, तो कई घरों के शीशे टूट गए। दहशत में लोग, शिवलिंग के अपमान में से तनाव का माहौल बना। भारी पुलिस तैनात, नियंत्रण में हालात। पुलिस हिरासत में आरोपी, पूछताछ जारी। बड़ी जानकारी बिलासपुर से, जहां पर शिवलिंग अपमान पर बवाल देखने को मिल रहा है। लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ किया है, तो कई घरों के शीशे टूटे गए हैं। वहीं दहशत में लोग नजर आ रहे हैं। शिवलिंग के अपमान से तनाव का माहौल बन चुका है, जिसके तहत अब भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और नियंत्रण में हालात फिलहाल बताए जा रहे हैं। पुलिस हिरासत में आरोपी है, पूछताछ जारी है। ये सोची समझी साजिश है और ये विधर्मियों का एक प्लान है। 12 घंटे के भीतर अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन हम अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए अगर प्रशासन चाहता है कि ऐसा कुछ ना हो और शहर का वातावरण खराब ना हो तो तत्काल प्रभाव से इस पे एक्शन लिया जाए। एक दो की बात नहीं है, इनके ऊपर कई बार ऐसा कार्रवाई करवा चुके हैं। कभी छोटेपन बचपन के चक्कर में अपन छुड़वा देते थे, कार्रवाई नहीं करवाते थे, FIR नहीं करवाते थे, ऐसा का मामला चला है। इस बार तो बल्कि आज अपन 11 का दिन है, नवरात्रि का, और इतना अपमानजनक कार्य कर रहे हैं। ये तो बहुत मतलब बोलना चाहिए, बहुत निम्न है कार्य। वो आगे गए तो उसके बाप का दुकान है, वहाँ पर उसके पापा हमसे हाथ जोड़ के माफी वाफी मांग रहा था। तो हम बोले भाई हमारे धर्म पे ठेस पहुंचा है, हम इसमें बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इष्ट देवता का है। हमारे बच्चों का बात हो तो हम माफ करते, लेकिन हमारे भगवान का बात है, हम इसमें बिल्कुल उसे कड़ी से कड़ी सजा, उसको फांसी होना चाहिए। इन अपराधियों के खिलाफ पूर्व के भी मामले दर्ज हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही इनके बारे में ये जानकारी थी। दोनों जो लड़के हैं, दोनों पक्ष हैं, जो जिसमें कि एक और अरेस्ट किया गया है, केडी। इस पूरी घटनाक्रम में 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें सरफरोज, ये भी गुंडा बदमाश है, अशरफ खान और फनीस खान, योगेश, कैलाश और भी कुछ लड़के हैं। करीब 8 लोग हैं जिनको दोनों पक्षों से अरेस्ट किया गया है। दोनों आपराधिक गिरोह के लड़के हैं और इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रफुल्ल तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, जिस तरह से यहाँ पर शिवलिंग का अपमान हुआ, तोड़फोड़ हुई, लोगों में भावनात्मक तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल माहौल कैसा, क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, अभी जो है वो माहौल शांत है, क्योंकि घटना की खबर मिलते ही जो है वो पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और भीड़ को जो है वो शांत कराया गया। उसके बाद जो है हालात को नियंत्रित करने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई और उसी रात को, शुक्रवार रात को, फ्लैग मार्च भी निकाला गया। हमने पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आरोपी सहित 8 लोगों को जो है गिरफ्तार करके जो पूछताछ की जा रही है। वहीं जो मुरुम खदान है बस्ती सरकंडा थाने के अंतर्गत, जहां ये पूरी घटना हुई है, तो जिन्होंने तोड़फोड़ और पथराव जो किया है, उन्हें भी जो है, उनमें से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल। आखिर गिरफ्तार जिन लोगों को किया गया है, उनकी क्या कुछ डिटेल सामने आई है? पूछताछ में किसी बात का खुलासा? जी, मैं आपको इस में ऐसा बताता हूं कि हमने जब पुलिस अधिकारियों से और आसपास के लोगों से जानकारी ली तो जिस अशरफ के बारे में बात की जा रही है, वो अशरफ जो है वो थोड़ा सा वो आदतन बदमाश है। में भी उन्होंने ऐसे काम किया जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। प्रत्यक्षदर्शी महिला कहना था कि देर रात जो है हमने मना भी की। बिल्कुल उनके आसपास। बिल्कुल। अब फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ और खुलासा होता है, उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां दुर्गा उत्सव के दौरान हादसा हुआ है और हादसे में एक महिला की मौत हो गई, कई घायल बताए जा रहे हैं। अचानक गिरा था दुर्गा उत्सव का पंडाल, तो पुलिस ने 7 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी आपको जबलपुर से दे रहे हैं, जहां पर दुर्गा उत्सव के दौरान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आई। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं अचानक दुर्गा उत्सव का पंडाल गिर गया था, जिसके चलते हादसा हुआ और उधर पुलिस ने 7 लोगों के घायल होने की अब तक पुष्टि की है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। एक महिला की फिलहाल मौत की जानकारी, तस्वीरें भी सामने आई है इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई। जिस दौरान हादसा हुआ, अफरा तफरी का माहौल मौके पर बन गया और लोग के बीच काफी चीख पुकार देखने को मिली। समारोह में घटना हुई है, लाइट का जो ट्रेसर रहता है वो गिरा गया हमारे भाभी के ऊपर, पारिवारिक जन के ऊपर, और उनके सिर में चोट आई, उनकी मृत्यु हो गई है। श्वेता वर्मा लिखते हैं नाम उनका।
क्या उम्र होगी उनकी? 32 वर्ष। ये कहाँ की घटना थी? गढ़ा चल हमारे सेंट्रल बैंक के सामने। हमें रात्रि में गुलौवा चौक पर एक जो मंच था वो जो लोहे का एल्युमिनियम का होता है वो किन्हीं कारणों से वो नीचे गिर गया, जिसमें लगभग 7 लोग घायल हो गए थे। उसमें एक महिला गंभीर थी जो इलाज के लिए भर्ती थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें ये देखा जाएगा कि इसमें किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी। ये जांच के दौरान अगर जिन लोगों की इसमें लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।